माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पितरों से बात कैसे की जा सकती है या पितरों से हम कैसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि पितृ होते क्या हैं, पितरों की पूजा हमारे घर में क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे घर में पितृ पूजे जाते हैं, अगर हम पितरों की पूजा ना करें तो हमारे घर में क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसकी मैंने आपको पहले ही वीडियो डाल रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, पितृ हमारे घर में हम उनको पितृ कहते हैं जो हमारे घर में आपके भाई हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके दादा हो, जो जेंट्स लोग जिनका जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको जब हम पूजा करते हैं उनको हम पितृ बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार अनमैरिड लड़का भी खत्म हो जाता है तो वो भी हमारे पितृ योनि में पूजे जाते हैं, उनको हम पितृ योनि में पूजते हैं। और पितरों की अगर हम सेवा नहीं करते तो हमारे घर में ना बवंडर आ जाता है, हमारे घर में बवंडर मच जाता है। चाहे आप कितने ही देवी देवता क्यों ना पूछो, अगर आपके पितृ आपसे गुस्सा हैं, आपसे क्रोधित हैं, तो आपके घर की जो तरक्की है, जो बरकत है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वो बिल्कुल रुक जाती है। और आप भक्तों के पास घूमते हो, अगर आपको उनको पितृदोष बताते हैं, पितृदोष होता है तो बहुत से भगत आपने सुना भी होगा कि आप अपने पितरों को गंगा जी नहला लाइए, अपने भांजे भांजी के आप पहनावली कीजिए, क्योंकि जब पितरों को प्रसन्न करना होता है तो ये सब कार्य करने होते हैं। तो पितरों से बात कैसे करें, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। पितृ मैंने आपको बता दिया पितृ होते क्या हैं। अगर पितृ आपसे गुस्सा हैं तो आपकी जो कारोबार है उनमें रुकावट आती है। अगर आपके पास आप भैंस का, गाड़ी का या कोई भी आप कारोबार कर रहे हो, जैसे आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पितृ आपसे गुस्सा हैं, आपके अपने पितरों की मावस्या पर, पूर्णिमा पर, क्योंकि पितरों की मावस पूर्णिमा पर या हर इतवार के दिन सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। अगर आपने अपने घर में पितरों का स्थान बना रखा है, पितृ बना रखे हैं अपने घर में, तो आपका नियम है सुबह जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो तो सुबह उसी अकॉर्डिंग आपको सुबह अपने पितृ निलाने होते हैं, उनके आगे धूप बत्ती ये सब कुछ लगाने होते हैं, जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें, खुश रहें। अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हो तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके वो सारे कामों पर रोक लगा देते हैं। जैसे आपकी गाड़ी घोड़ा हो गई, उनको वो बार बार खराब हो रही हैं, आपके घर में किसी का अगर भैंस है, भैंसों का बार बार बीमार हो जाना, ये सब चीज़ें किस चीज़ का सिम्टम देती हैं, सब चीज़ें इसी चीज़ का सिम्टम देती हैं कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे रुष्ट है। अब बात करते हैं कि पितरों से बात कैसे की जाए। पितरों से हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। पहली बात तो अगर पितृ आपसे प्रसन्न है, आप जैसे पितरों की कंटिन्यू सेवा कर रहे हो, आप संडे को, अमावस्या को, पूर्णिमा को उनकी उनकी निकाल रहे हो, मावस पूर्णिमा निकालते हो, जैसे खीर पूरी का भोग, किसी जिसमें जिस घर में जैसा भी भोग लगता है उस अकॉर्डिंग अगर आप ये सारे भोग अपने पितरों को दे रहे हो तो पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। पितर कई बार क्या होता है, वो आपके सपने माध्यम से आपको सारी जानकारी दे देते हैं। अगर वो खुश होते हैं तो आपको सपने में दिखाई देते हैं। अगर आपके घर में कोई दुर्घटना या कुछ भी घटित होने वाला होता है तो पितर आपको सपने के माध्यम से आपको पहले से ही सारे संकेत दे देते हैं। ये सब क्यों होता है, किस लिए देते हैं कि पितर आपसे खुश है। अगर पितर आपसे रुष्ट भी होते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। और दूसरा होता है पितरों को अपनी शीश पर लाकर, ऊपर शीश पर लाकर, कई बार तो पितर अपने आप ही, जब कोई किसी का पितर उनसे खुश होता है या कोई उनके घर में भगत है, भगत पीढ़ी चली आ रही है, उनके घर में पहले पापा थे, फिर उनका बेटा है, जिस प्रकार अगर आपके घर में पितर जो भगत की वो है वो चली आ रही है तो जो पितर होते हैं वो आपकी शीश पे स्वयं में आ जाते हैं और आपको बता देते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार आप पितरों की साधना भी कर सकते हो, पितरों की साधना कर सकते हो, उनकी अमावस्या पूर्णिमा पर उनको निकाल सकते हो, जिससे कि आपके पितर आपसे खुश हो जाते हैं। और जैसे आप लोग पूजा करते हो, भक्ति लाइन में चलते हो, तो कई बार आपके पितर, आपके इष्ट देव आपकी शीश पर नहाकर आपके पितर भी आपकी शीश पर आ जाते हैं। और जब वो आपकी शीश पर आते हैं तो वो आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज आपको अपनी मौत के समय कुछ रहस्य आपको नहीं बता पाते हैं, वो या भूल जाते हैं बताना, उस समय कुछ ऐसी दिक्कत होती है, या तो आप उनके पास नहीं होते हो या वो बता नहीं पाते हैं, तो जो हमारे पितर होते हैं जब आप उनको शीश पर लाओगे तो वो आपको सारे जो छिपे हुए रहस्य हैं, कोई भी हो सकता है, जमीन से रिलेटिव, पैसों से रिलेटिव या किसी चीज़ से, ज्वेलरी से रिलेटिव कुछ भी हो सकता है, जब वो आपकी शीश पे आते हैं तो वो आपके सारे क्वेश्चनों को आपका आंसर देके जाते हैं। और जब पितर आपकी शीश पर आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने ही बारे में बता के जाएंगे, आपके आने वाली पीढ़ी के बारे में, अगर आपके घर में कोई दिक्कत या परेशानी आपको आने वाली है तो पितर उनके बारे में भी आपको पहले से ही सचेत करके चलते हैं, पहले से ही आपको बताते हैं। तो दोस्तों,
पितृ का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए हमें अपने पितरों की सेवा कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप लोग अपने पितरों की सेवा नहीं करते हो, बहुत आज की जो जनरेशन है, क्योंकि जो भाग दौड़ की आज की जनरेशन हो चुकी है, उसमें इंसान इतना व्यस्त हो गया है, उसके पास जो जिंदा लोग हैं उनके लिए टाइम नहीं, वो पितरों के लिए टाइम कहाँ से निकालेगा। मगर ये बंदे की भूल है, गलती है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने पितरों को भी लेके चलना है, और अपने जो आपके परिवारजन हैं, जो आपके साथ हैं इस टाइम, उनको भी आपको लेके चलना है। अगर आप इनमें से एक को भी दुखी करते हो तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल ना होकर उनमें गम आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है आपको अच्छी लगी होगी। पितृ साधना क्या होती है, पितृ साधना कैसे होती है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जो भी बात है अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।